नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। 4 मासूम बच्चों सहित 13 लोगों की जिंदगी लील जाने वाले जबलपुर के बरगी क्रूज हादसे में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस क्रूज के पायलट रहे महेश पटेल ने बड़ा सनसनीखेज बयान दिया है। पायलट महेश पटेल का कहना है कि इस क्रूज का एक इंजन खराब था और इसकी जानकारी 7 माह पहले ही पर्यटन विभाग के आला अधिकारियों को दी जा चुकी थी, लेकिन ना तो इंजन सुधरवाया गया और ना ही इस क्रूज का संचालन रोका गया। उल्टा जब ये क्रूज हादसा 13 लोगों की जिंदगी लील गया तो रेस्क्यू ऑपरेशन की आड़ में अधिकारी इस क्रूज का इंजन हथौड़ों से तुड़वाते नजर आए। जाहिर है इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। देखिए हमारी ये इन डेप्थ स्टोरी है। महेश पटेल नाम का ये शख्स उसी क्रूज का पायलट था जो 30 अप्रैल की शाम जबलपुर के बरगी बांध में 13 लोगों की जान लेकर डूब गया था। हादसे के बाद राज्य सरकार ने क्रूज पायलट महेश पटेल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। महेश के अलावा क्रू हेल्पर छोटेलाल, क्रूज टिकट काउंटर प्रभारी ब्रजेंद्र को भी बर्खास्त किया गया है, जबकि बोट क्लब प्रभारी सुनील मरावी को सस्पेंड कर दिया गया था। सवाल शुरुआत से उठ रहा था कि क्या यही वो लोग हैं जो इस जानलेवा हादसे के जिम्मेदार थे। अब सवाल और बड़ा हो गया है क्योंकि क्रूज के बर्खास्त पायलट महेश पटेल ने बड़ा खुलासा किया है। महेश पटेल ने दावा किया है कि क्रूज का एक इंजन खराब था जो चलने में अचानक धीमा हो जाता था। महेश के मुताबिक इंजन के खराब होने की जानकारी बोट क्लब प्रभारी सुनील मरावी ने पूरे 7 माह पहले अक्टूबर 2025 में ही पर्यटन विभाग के अधिकारियों को दे दी थी। महेश ने कहा कि ये जानकारी देते हुए विभाग को एक पत्र भी लिखा गया था। इधर महेश पटेल ने कहा कि उसे हादसे के दिन मौसम विभाग का येलो अलर्ट होने की जानकारी भी नहीं दी गई थी। देखिए क्या कुछ कहा क्रूज के बर्खास्त पायलट महेश पटेल ने। नहीं सर, मैंने बहुत कोशिश की। अपर डेक जितने थे सभी को निकाल दिया था। लोअर डेक तो नीचे पहले ही पानी में चला गया था, वहाँ से तो अपन पहुँच नहीं पाए। अपर डेक वाले सभी को बाहर निकल चुके थे। फिर रहन ने मुझे फेंका है, मैं कूद के नहीं भागूँ। आखिरी सांस तो मतलब दम तक वहीं पे रहा मैं पूरे जब पूरे क्रूज समाये। जब फिर रहन ने मुझे फेंका है तब मैं बाहर गया। एक बार ऐसे हुआ था, निकले तूफान आया था तो हल्का था तो अपन आ गए थे। जी इस बार का तूफान भंवर वाला जो था उसमें मतलब कोशिश करने के बाद हम कुछ नहीं कर पाए। अलर्ट वगैरह नहीं जी, इस तरह की कोई जानकारी नहीं गई हमें। मैंने ये किया होगा एक इंजन थोड़ा स्लो चल रहा है करके ये बदलाया होगा। कब से प्रॉब्लम आ रही थी? जी मतलब मान लीजिए अपना अक्टूबर करीब से। आप ही चलाते थे इसको? जी सर, मैं भी चला रहा था। तो मतलब मैं छुट्टी में रहा तो और लड़के जो हैं वो भी चला लेते थे। और भी लड़के हैं सर, मतलब हाँ जी सभी मतलब सिर्फ इतना है कि जितना स्पीड में एक बार चल रहा था फिर ये नहीं चल रहा था, बाकी अच्छा खास चल रहा था। आपने बताया होगा अधिकारियों को? हाँ बताया ना, क्या बोले फिर अधिकारियों ने? अधिकारी ने लिख के दिया होगा ऊपर जी, लिख के दिया था? पत्रकार क्या उनके पास होगा सर, काउंटर में जो भी हैं उनके पास लेटर होगा। कौन अधिकारी थे जिन्होंने पत्रकार लेटर लिखा था? अब सर देखिए अभी तो ये भी थे, क्या बोलते हैं, मरावी जी थे, इससे पहले भी साहब थे, सभी को तो दिया। ये खुलासा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हादसे के पहले ना तो क्रूज का इंजन सुधरवाया गया और ना ही उसका संचालन रोका गया। उल्टा जब क्रूज हादसे का शिकार हो गया तो अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन की आड़ में क्रूज का इंजन हथौड़ों से तुड़वाते नजर आए। यानी क्रूज हादसे की जांच से पहले सीधी कोशिश साक्ष्यों को मिटाने की नजर आई। इधर क्रूज पायलट के इस खुलासे से सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया है। कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और मामले की न्यायिक जांच कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए कितनी गंभीर बात है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है, ये क्रूज पे इसकी जिसकी क्षमता 100 बताई जाती है। आप सोचिए अगर 100 लोग होते और ये जानते हुए कि हमारा इंजन कमज़ोर है, एक इंजन पहले से ही डैमेज है और दूसरा इंजन इतनी क्षमतावान नहीं कि इतनी तेज़ लहरों का और इतने ख़राब मौसम का सामना कर पाए, और इसीलिए जो पायलट या ड्राइवर है वो उससे कूदा क्योंकि वो समझ रहा था कि अब मैं इसको पार नहीं कर पाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती कि अब अगर इतनी सच्चाई सामने आ चुकी है और ये भी सच्चाई सामने आने के बाद ही जो अधिकारी उन्होंने जानबूझ के इंजन को डैमेज किया, पूरे के पूरे क्रूज को डैमेज कर दिया, नष्ट कर दिया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सिर्फ हादसा या दुर्घटना नहीं है, ये तो अधिकारी जानते थे, तो सीधे सीधे उनके ऊपर हत्या का आरोप लगना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी मांग करती कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो
और बड़े स्तर पर जांच होकर ये 10 दिन 5 दिन 3 दिन की कहानी चल रही है कि इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है और उच्च स्तरीय जांच इस स्तर की हो जिसमें न्यायिक जो रिटायर्ड न्यायिक हैं या माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन पे जांच पूरी। इधर बरगी से भाजपा के स्थानीय विधायक नीरज सिंह ने भी जांच से पहले क्रूज और इंजन को तोड़वाने पर बड़ा गंभीर बयान दिया। विधायक ने कहा कि किन हालातों में और किन अधिकारियों ने क्रूज को तोड़वाया, इसकी जांच भी हाई लेवल कमेटी करेगी और फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो भी जांच का एक महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, जांच 3 बिंदुओं पे होनी। किन परिस्थिति में वो क्रूज़ वहाँ पे डूबा और क्या क्रूज़ में कोई तकनीकी कोई खामियां थी या उस समय कोई जो प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स उनका कहीं उल्लंघन हुआ। तो 3-4 बिंदुओं पे जब पूरी जांच होगी तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो कमेटी बनी है वो बहुत हाई लेवल कमेटी, जिसमें संभागीय कमिश्नर को रखा गया है, जिसमें स्वयं सेक्रेटरी टूरिज़्म है। इसके अलावा होम गार्ड से भी जो DGM है उनको रखा गया है। ACS भी उस कमेटी को हेड करेंगे। तो लगभग 15 दिन में रिपोर्ट आने की बात हुई थी। आप विश्वास रखिए कि जो भी दोषी होगा उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य कार्रवाई करेगी। जिस क्रूज़ की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसको आप भी शंका व्यक्त कर रहे हैं कि वो शायद एप्रोप्रिएट नहीं था, तो उसको डिसमेंटल करने के पीछे क्या वहाँ उपस्थित लोगों ने क्यों निर्णय ऐसा लिया, ये भी एक जांच का बिंदु होगा। और आप इस बिंदु को उठा रहे हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए कि किसने ये निर्णय लिया और किन परिस्थिति में क्रूज़ को तोड़ने का निर्णय, डिसमेंटल करने का निर्णय लिया गया। क्या लगता है कि इंजन में यदि कोई त्रुटि होगी तो वो जांच में ज़रूर आएगी और वो अभी भी वो जांच में वो बात आ सकती है। तीसरी तरफ अब जनता को उम्मीद सिर्फ न्यायपालिका से नजर आ रही है। एक तरफ जबलपुर की JMFC कोर्ट घटना पर संज्ञान लेकर क्रूज पायलट और सहयोगी पर FIR के आदेश दे चुकी है, तो वहीं हाई कोर्ट में भी एक नहीं 2 जनहित याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। भोपाल के KK राठी और जबलपुर की पुष्पा तिवारी की ओर से दायर अलग अलग याचिकाओं में क्रूज हादसे की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, बरगी जो क्रूज हादसा एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यवश हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 13 से 14 मौतें हो गई हैं। आप सबने भी देखा, हम सबने भी देखा, हमारी उसमें संवेदनाएं हैं। उसमें एक याचिका दायर की गई है, एक समाज सेविका हैं श्रीमती पुष्पा तिवारी, उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने याचिका में उन संपूर्ण जितने भी पॉइंट हैं उनको उठाया है और एक सख्त जांच की मांग की है, जिसमें एक IGP स्तर की सिट बनाई जाए, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसका गठन किया जाए और उसके द्वारा जांच करवाई जाए कि ये घटना वाकई में घटना थी, दुर्घटना थी, या आप इसको एक रूप में देखिए कि सब मास मर्डर। कैसे, जब आपको पता है कि ये इतना पुराना क्रूज़ है, वो येलो अलर्ट के बाद भी आप उसको नदी पे उतार रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ उतार रहे हैं, उनमें से किसी ने भी अपना सेफ्टी जैकेट्स नहीं पहना हुआ था। तो वो एक तरह से अधिकारियों की जो कमी है और अधिकारियों की कमी के अलावा जो मुख्य प्रशासन है उसकी कमी है, उसको साफ साफ दिखाता है। इसलिए एक सिट की मांग की गई याचिका के साथ। अगली सुनवाई कब है? अभी देखिए, इसकी जो सुनवाई होगी वो माननीय चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में होगी, अगले हफ्ते होगी। इसमें वो निर्देशित करेंगे राज्य शासन को। इसके अलावा राज्य शासन में हमने जो चीफ सेक्रेटरी है, SP जबलपुर, कलेक्टर जबलपुर एवं जो MP टूरिज्म के समस्त अधिकारी हैं उनको पार्टी बनाया है कि वो इसमें आके अपना जवाब दें कि ऐसी घटना, दुर्घटना, या इसको मैं फिर पुनः एक बोल रहा हूँ कि इस तरह की जो दुर्भाग्यवश, आप सबने भी देखा, हमने भी देखा कि एक माँ अपने बच्चे को बचाते हुए चली गई, भले दुर्भाग्य से वो दोनों ही नहीं बच पाए, ऐसे कई सारे जो हुई है, वो क्यों वो घटना घटित हुई। क्रूज को डिसमेंटल को लेकर देखिए, क्रूज जो डिसमेंटल हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक साजिश दिखती है, हमारे लिए तो दिख रही है। कैसे दिख रही है कि उसकी जांच होनी चाहिए थी। आपको इतनी हड़बड़ी क्या थी कि आप नदी से निकाले हैं और पूरे के पूरे क्रूज़ को आपने तुरंत डिसमेंटल कर दिया। आप रुक सकते थे। आप कई उनके अधिकारी ये बोल रहे हैं कि वो क्रूज़ इस रूप में था कि उसको वापस चलाया जा सकता था, फिर डिसमेंटल की क्या आवश्यकता हो गई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। बरगी क्रूज हादसा 30 अप्रैल की शाम को हुआ था, लेकिन अब तक सरकार की उच्च स्तरीय जांच कमेटी के सदस्य जांच के लिए घटनास्थल तो दूर जबलपुर भी नहीं पहुंचे। ऐसे में सवाल और गंभीर होते जा रहे हैं। क्रूज हादसे के पायलट महेश पटेल के सनसनीखेज बयान से इतना तो साफ हो गया है कि इस मामले में गुनाहगारों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। उस पर भी जब अधिकारी जांच से पहले क्रूज का इंजन तोड़वाते नजर आए थे, तो जांच कमेटी को अब सच्चाई का पता लगाने के लिए छोटी मछलियों से ज़्यादा बड़ी मछलियों पर ध्यान देना होगा। आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।